अमरीकी सदर जो बाइडन, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, जॉर्डन लू उसके मतहत था, उसका ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है, उसके ऊपर इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया कि इसने मेरी हुकूमत गिराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। पहले तो एक जॉर्डन लू था, अब कोई 150 के करीब जॉर्डन लू पैदा हो चुके हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं। और आप पहले इमरान खान के बकौल और PTI के बकौल जॉर्डन लू ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की थी और उसमें वो मुलव्वस थे। और अभी ये जो PTI वाले हैं, इस किस्म के 150 जो जॉर्डन लूज हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। यानी कि वो होता ना, जिसके सबब बीमार हुए थे उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो उसी अतार के जॉर्डन लू से ये दवा लेते हैं। हाँ जी, तो ये कहानी आप समझते जाए ना, इसके पीछे जो एक वारदात है, ये PTI इधर पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल यू टर्न किंग साबित हुई है। किंग, माफिया नहीं, किंग है। मास्टरमाइंड तो ये है ही हैं। गोल्ड स्मिथ प्लान आपके सामने है, फंडिंग जो हो रही है वो आपके सामने है, और पैसा पानी की तरह, पैसा भी डॉलरों की सूरत में, पाउंड की सूरत में बहा रहे हैं। वो आप, इन्होंने तो वैसे भी वो बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे बाहर फर्म्स हायर की हुई हैं, वो जनाब उनसे आप जो मर्ज़ी करवा लें, पैसे दें, सेनेटर और कांग्रेस वो खत लिख देंगे, दस्तखत कर देंगे, तो इसको 8-10 हज़ार डॉलर बैठे बिठाए मिल रहा है, तो वो जनाब हीरो बन जाता है इधर इनके साथ काम करके। यानी कि अमरीकी सदर जो बाइडन, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, जॉर्डन लू उसके मतहत था, उसका ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया कि इसने मेरी हुकूमत गिराई। वो अलग कहानी है कि जनरल बाजवा मुलव्वस था, कभी मोहसिन नकवी मुलव्वस था, कभी पता नहीं जनरल फैज़ मुलव्वस था या नहीं था। फैज़ का तो नाम बेशक वो उसने वैसे नहीं दिया, लेकिन अब जो है, अब ये जो कोई 130 से ज़्यादा अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी सेनेट के अरकान ने खतूत लिखे हैं वक्तन फ़वक्तन, ये तो फिर सारे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के, स्वाय 5 के 5 रिपब्लिकन हैं, बाकी सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने इतने खतूत लिख दिए तो ये तो 130 से ज़्यादा जॉर्डन लू ही हो गए ना। तो इनको तो चाहिए था फिर अब तक ये शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा चुके होते। अगर एक जॉर्डन लू के कहने पे इमरान खान की हुकूमत चली जाती कि उसने ख़त लिखा था या वो तार भेजा था, तो वो जनाब अब ये तो 130 खतूत है, नहीं गई हुकूमत शहबाज शरीफ की, चल रही है ना, आपके सामने ही है। फिर ये कहते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए, उसको वापस लाया जाए, फ़ौज पे पाबंदी लगाई जाए। क्या बात है, ये तो इनका हाल है। और पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर दबाव डाला जाए। पहले एक सेनेटर ने खत लिखा, फिर 11 ने लिखा, अभी 62 ने लिखा, फिर 65 तादाद हो गई, लगे हुए 5 रिपब्लिकन के अलावा बाकी सारे डेमोक्रेट हैं। और लतीफ़ खोसा साहब दावा कर रहे हैं कि अगर ये ट्रंप आ गया तो आते ही जनाब सबसे पहले तो इमरान खान को रिहा करेगा। वो इतने फारग बैठे हुए हैं, उसको अपनी सियासत से, अपने मुल्क के मामला से वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, वो इसके लिए काम करेगा। लतीफ़ खोसा की बात को सीरियस न लिया करें, वो जितने पाए के वकील है वो मैं जानता हूँ, वो आप उनको, वो वैसे भी कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, लेकिन किसी दर से उसको खैर नहीं मिली, क्योंकि हर जगह पे जाकर मसूब जो हैं वो माजरत के साथ गांधी फेंकते हैं, गांधी उछालते हैं, गांधी बोलते हैं। तो ये कहानी है। तो हुजूरे वाला, अगर एक जॉर्डन लू के ख़त की वजह से हुकूमत इमरान खान की गिर गई, तो इस वक्त तो 130 से ज़्यादा जॉर्डन लूज हैं जिनके खतूत की वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरी, नहीं ना गिरी, चल रही है ना जी। और या फिर इमरान खान की हुकूमत वापस नहीं आई,
کہتے نہیں امریکہ بڑا دباؤ چلتا ہے، امریکہ دباؤ ڈال دے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ تو یہ جو چورن بیچ رہے ہیں نا، یہ بکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، ڈالیں آپ پریشر۔ یہ فرم ظاہر کی ہوئی ہیں اور وہ امریکی آقاؤں کو وہ درخواست کر رہی ہے کہ ہمیں اقتدار میں لایا جائے، پی ٹی آئی کو، زلفی بخاری، یہ جبران الیاس، یہ شہباز گل بگوڑے، یہ جتنے بھی سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا رہے ہیں جی اب امریکہ مائی باپ ہے، آقا بنا ہوا ہے۔ وہی امریکہ ان کے لیے جو تھا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، سازشی تھا، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں جی، وہ گاڑیوں کے پیچھے لوگوں نے لگا دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، امریکہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نکالا جائے، ہمیں حکومت دے دی جائے، اقتدار۔ پیسے لگا رہے ہیں، پاؤنڈ لگا رہے ہیں، گولڈ سمتھ پلان 2 پوری طرح عمل درآمد جاری ہے، اور یہ جمائمہ اس میں جناب واضح طور پہ کھول کھلا کے سامنے آئی ہوئی ہے، وہ رول پلے کر رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہودی لابی، یہود و ہنود جو ہے وہ ہر قیمت پہ، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نومبر میں، جہاں 5 نومبر کو امریکی الیکشن ہے، 6 نومبر کو عمران خان باہر آ جائے گا۔ اور بھائی 5 نومبر کو الیکشن ہو بھی گئے تو امریکی صدر کا جو عہدہ ہے وہ ٹرمپ صاحب نے یا کملا ہیرس جب اگر بن گئی تو انہوں نے وہ سنبھالنا ہے جا کے جنوری میں، ہے جی، 60-70 دن بعد۔ تو پہلے جناب یہ اپنا وہ چورن بیچنا شروع ہو گیا کہ جناب ٹرمپ آئے گا اور ادھر آتا ہے پہلا فون جو ہے نا وہ کرنا ہے آرمی چیف کو یا شہباز شریف کو، چھٹ دیو انہوں جناب، اور وہ جناب جیل کا دروازہ توڑ کے، اور جناب وہ نہ صرف باہر رہے گا بلکہ حکومت، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے بھائی، اب یہ قانون اور انصاف اور یہ سارے معاملات جو ہے نا اس طرح چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہانی آپ کو ڈونلڈ لوز کی بتا دوں کہ ڈونلڈ لو پہ الزام ہے اور اسی ڈونلڈ لو سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔